आज हमारे पास जो प्रश्न आया है वह है बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन से हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न को हल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप ये देखिए कि जो मजदूर संगठन हैं उनकी ऊपर रचना काल जो था वह क्या था, भारत में वह कौन सा युग था, कौन सा कालखंड था जिस समय सबसे अधिक रचनाएं हुई थी इन चीज़ों पर। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इन रचनाओं के रचनाकारों के नाम पर अपना विचार थोड़ा दें। आइए पहले देखते हैं कि ये जो रचनाएं हैं इनमें से कौन सी रचनाएं किस विषय पर आधारित हैं। तो जो आवा है वह बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। समरांगण नारी जीवन का संघर्ष है, उस पर आधारित है। अनित्य स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के जीवन संघर्ष पर आधारित है। और अंतर्वशी रचना प्रवासी अमेरिकी भारतीयों का संघर्ष है, उस पर आधारित है। तो देखिए, ये तो बहुत ही सूखी सूखी बातें हो गई कि चार प्रश्न के अंदर चार विकल्प दिए हुए थे और आपको मैंने बता दिया कि ये किस पर आधारित है। पर एक परीक्षार्थी होने के नाते आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि एक स्मार्ट तरीका क्या होगा कि हमें क्यों पता हो समरांगण के विषय में या अनित्य के विषय में या अंतर्वशी के विषय में, वो भी पर तब जब ये उपन्यास, ये कहानियाँ, कहानी के संग्रह या इस तरह की कोई भी रचना हमारे पाठ्यक्रम में सीधे सीधे नहीं पूछी गई, लिखी गई हैं, या कह सकते हैं डायरेक्टली नहीं मेंशन्ड है। तो देखिए, मैंने बताया था आपको पिछले भी कुछ वीडियो की सीरीज़ में कि जो अस्मिता मूलक विमर्श था जिसके अंतर्गत हमारा स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श और आदिवासी विमर्श, ये चार विषय थे, सब टॉपिक्स थे। तो मैंने आपको तब भी कहा था कि जो स्त्री विमर्श है और दलित विमर्श है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है अस्मिता मूलक विमर्शों में। अब अगर आप देखिए कि यह जो प्रश्न के अंदर चार रचनाएं दी हुई हैं, इनके रचनाकारों के क्या नाम हैं, तभी आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इनके रचनाकार देखिए, आवा की हैं चित्रा मुदगल जी, समरांगण की मेहरुन्निशा परवेज, अनित्य की मृदुला गर्ग जी और अंतर्वशी की उषा प्रियमवदा। देखिए, ये चारों ही चारों लेखिकाएं हैं, महिलाएं हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं स्त्री विमर्श की। तो जब आप स्त्री विमर्श के अंतर्गत जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे तो आपको ठीक से पता चल जाएगा कि कौन सी रचना किसकी है और किस विषय पर आधारित है। तो इस प्रकार यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो ए पार्ट यानी कि आवा इसका सही आंसर है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए क्या योजना होनी चाहिए वह आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली सीरीज में कुछ अन्य रोचक प्रश्नों और रोचक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।